Hi guys, welcome back to my channel. So as promised, I have created this Sangeet look. So second look मेरा संगीत था. तो that's why I have created this blue smoky glittery eye and I have wear this dress on my संगीत. तो glittery सा गाउन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ रिक्रिएट किया है. एंड सो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो. एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और बहुत सारी मेकअप वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं. सो या लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर. ये है NYB का. सो ये कलर करेक्टिंग प्राइमर है, दैट्स वाई मैंने इसे यूज़ किया है. काफ़ी अफोर्डेबल है बट बहुत अच्छे से वर्क करता है. इन सेकेंड प्राइमर मैंने लिया है जो कि पोर्स को फिल ऑन कर देगा एंड यू कैन सी थोड़ा सा टिंट प्रोवाइड करता है. ये लैक्मे का एब्सोल्यूट प्राइमर है. एंड फेस को थोड़ा सा सेटल ऑन देंगे विद द प्राइमर एंड बहुत सारे जो भी मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद आइज़. बिकॉज ग्लिटरी आइज़ है तो थोड़ा सा फॉल ऑफ होता है. यहाँ मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, लाइट शेड है. तो ब्रश से अच्छे से अपन स्प्रेड कर देंगे इसे और फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लेंगे. सो इससे क्या एक बेस तैयार हो जाएगा. एक जो भी आप कलर्स जैसे पॉपअप कलर्स मैं आज लगाने वाली हूँ तो बहुत अच्छे से उभर के आएंगे वो. और उसको हम एक लाइट शेड से पहले सेट कर लेंगे. आप चाहे तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ मैं एक लाइट क्रीम सा शेड यूज़ कर रही हूँ. ओके, सो एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं एक ब्राउन शेड लेने वाली हूँ. ये हुडा ब्यूटी का पैलेट है टॉफ़ी शेड में. एंड इसमें बहुत प्यारे से ब्राउन, येलो एंड गोल्डन ग्लिटर शेड्स हैं. सो सबसे पहले क्रीज को डिफाइन करेंगे हम. बहुत ही लाइट हैंड एंड यू कैन सी मैंने ब्रश बहुत ही एंड से पकड़ा हुआ है. इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से और कोई भी हार्श लाइन नहीं रहती है. सो आप इसी तरीके से ब्लेंड करेंगे तो आपका जो कंसीलर है बहुत अच्छे से आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. सो नेक्स्ट मैंने ये हुडा ब्यूटी का रोज़ क्वार्ट्ज पैलेट लिया है. सो इसमें बहुत ही अच्छे से मोनोक्रोमैटिक शेड्स हैं, दैट्स वाई मैंने इसे परचेज़ किया था. एंड सबसे पहले मैंने एक मॉव सा पिंक शेड लिया है एंड देन एक ब्राउन शेड को मैं लेके धीरे धीरे अपनी जो क्रीज है उसको डिफाइन करेंगे हम. लाइट से डार्क की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले लाइट शेड था और अब मैंने ब्राउन शेड लिया है. उसको मैं एक छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज में डिपॉजिट करते हुए सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लूँगी. ओके, सो एक क्लीन ब्रश की हेल्प से हम सारे जितने भी दोनों शेड्स हैं उनको अच्छे से मर्ज करते हुए अप्लाई कर लेंगे. एंड नेक्स्ट हमने लिया है ये ग्लिटरी पर्पल शेड है. सो ये एक शिमरी ग्लिटरी शेड है एंड इसमें भी आइज़ को हम एज अ कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज़ करेंगे. जैसे कि डार्क शेड हम पहले लगाएंगे और इनर कॉर्नर्स में थोड़ा लाइट शेड लिया है. इसमें 2-3 ब्लू पर्पल शेड्स हैं तो उनको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी ओवरऑल लिड पे. एंड जो आउटर भी है उसको और डार्क शेड से हम डिफाइन कर लेंगे जिससे कि डेप्थ मिल जाती है आइज़ को. सो डार्क से लाइट इस तरीके से रहती है आपकी आइज़ और इनर कॉर्नर्स थोड़े से लाइट हैं. ओके, नेक्स्ट मैंने लिया है ये एल्फ का लिक्विड आई शेडो. ये मैंने इसी पर्पस से लिया था कि ब्लू मेरा आउटफिट का कलर है तो एक पॉप ऑफ कलर मिल जाएगा मुझे. एंड इसे इस ब्रश की हेल्प से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ. डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे बिकॉज उससे क्या होता है ना कि पैचेस नहीं बनते और अच्छे से अप्लाई हो जाता है. बहुत ही मोटी लेयर अपन को नहीं लगानी होती है, दैट्स वाई. और ऑफ कैमरा मैंने मेरी दूसरी आइज़ भी कर ली है कंप्लीट. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये काजल पेंसिल. आप चाहे तो कोई जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. उसे अपने क्रीज के बिल्कुल क्लोज में अप्लाई करूँगी एंड एक डार्क शेड, ब्लैक डार्क शेड की हेल्प से उसे स्मज आउट कर लूँगी. सो यहाँ कोई एक्सट्रीम कोई लंबी सी विंग नहीं बना रही मैं, जस्ट अप्लाई करेंगे. एंड लैशेज़ मैंने ऑफ कैमरा लगा दी है. एंड यहाँ मैंने लेंसेज भी यूज़ किए हैं. ये ओ लेंस के स्मोकी ग्रे शेड में है. एंड अपने लैशेज़ को भी मैं अपने रियल लैशेज़ से मिक्स कर लूँगी. सो बढ़ते हैं फेस की तरफ. यहाँ मैंने यूज़ किया है पैक का सेटिंग स्प्रे एंड उसके ऊपर अब मैं अपने बेस को तैयार करूँगी जिससे कि मेरा जो भी बेस है वो अच्छे से लॉन्ग लास्टिक बनेगा और लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा.
सो यहाँ मैंने मेकअप फॉरएवर का बहुत ही डार्क, मेरे स्किन टोन से 2 शेड डार्कर शेड लिया है। जितने भी डार्कनेस पिंपल स्पॉट्स वगैरह हैं वो अच्छे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगर आप चाहें तो थोड़े से और अगर डार्क सर्कल्स और डार्क पैचेस हैं तो आप पीच करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज या पीच करेक्टर। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसका फॉर्मुलेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है ये, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड कवरेज भी यू कैन सी काफ़ी अफोर्डेबल है, अंडर 500 में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप के बाद में मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी यूजिंग द सेम पैक का सेटिंग स्प्रे। ओके, सो बेस तैयार करते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी डुई फिनिश के लिए स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर, मैक का फाउंडेशन और हुडा ब्यूटी का एक फाउंडेशन, दोनों अलग अलग शेड है, थोड़ा लाइट एंड डार्क मिक्स है, उसे मिक्स करके अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से अप्लाई करने से ना फाउंडेशन की क्वांटिटी पे आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो और बहुत अच्छे से कवरेज भी मिल जाती है आपको। सो या थोड़ा थोड़ा सा लेके मैं अपने पूरे फेस पे, नेक पे, सो मेरी ड्रेस भी थोड़ी सी ऑफ शोल्डर है तो मैं नेक को भी कवर करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेंगे। ईयर्स को भी हमको कवर करना है एंड नोज़ की साइड्स में भी। सो ब्लेंडिंग इज़ द की। आप जितने अच्छे से और जितना टाइम लेके ब्लेंड करेंगे आपका बेस उतना ही फ्लॉलेस बनेगा। सो नेक्स्ट यहाँ मैं ले रही हूँ कंसीलर। सो अब हम करेंगे हाईलाइटिंग अपने फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए। सो यूजुअल एरियाज़ पे हमने एक लाइट सा शेड लेके, ये भी स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, काफ़ी अच्छा एंड अफोर्डेबल है। सो प्रोडक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसे भी मैं अपनी यूजुअल एरियाज़ पे अप्लाई करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। सो आप चाहें तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट आई लाइक टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर, काफ़ी इजी और फास्ट हो जाता है वर्क, दैट्स वाई। और आप देख सकते हैं कि मैं अपलिफ्ट करते हुए इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मेरा फेस थोड़ा सा अपलिफ्ट लगे। एंड यहाँ मैंने कोई लिक्विड या क्रीम कंटोर नहीं यूज़ किया है, डायरेक्ट पाउडर कंटोर यूज़ कर रही हूँ। ये की ब्यूटी का कंटोर पैलेट है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। ऑलमोस्ट आई हैव हिट द पेन, ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है ये। सो बहुत ही अच्छा है। इसमें 3 शेड्स आपको मिलते हैं, एक ब्रॉन्जिंग शेड, एक कंटोरिंग शेड और एक पाउडर। सो इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश है, आप कंटोरिंग ब्रश कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। मेरे ऑलमोस्ट ब्रशेस या तो अमेज़ॉन के हैं या फिर फ्लिपकार्ट और नॉर्मल शॉप्स पे भी आपको मिल जाएंगे। सो मेरा फोरहेड काफ़ी छोटा है तो मुझे फोरहेड को कंटोर करने की ज़रूरत नहीं है, बट नोज़ थोड़ी सी हम कंटोरिंग करेंगे ताकि और भी चिजल्ड आपका फेस लगे। सो एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एंड देन सर्कुलर मोशन में इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। सो यू कैन सी कितना डिफरेंस आ जाता है। सो यहाँ मैंने पाउडरिंग सबसे लास्ट में की क्योंकि मुझे ब्लश भी लगाना था, जो कि क्रीम एक लिपस्टिक ली है मैंने स्मैश बॉक्स की, बेब अलर्ट शेड है आई थिंक या, तो उसे मैं अपने हैंड्स के पीछे लेके और इस तरीके से फिंगर्स से अप्लाई करूँगी तो बहुत ही नेचुरल लुक आता है। देन हम पाउडर अप्लाई करेंगे। सो लास्ट में पाउडर लगाने से क्या होता है ना कि आप नोज़ को भी अच्छे से चिजल्ड स्ट्रक्चर दे सकते हैं, कंटोरिंग को भी आपकी शार्प कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये न्यू टेक्निक सीखी है। सो आई थॉट आपके साथ भी शेयर किया जाए। इस तरीके से लगाने से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फेस लगता है आपका। सो यहाँ मैंने कोई ब्लश नहीं लिया है, मैंने हुडा ब्यूटी के अंदर ही एक पिंक बेबी एकदम डॉल पिंक शेड सा था उसे अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा नोज एंड चिन पे भी अप्लाई कर लूँगा। ओके, सो पाउडर प्रोडक्ट्स लगाने के बाद फाइनली एक बार और हम अच्छे से सेट कर लेंगे अपने पूरे फेस को यूजिंग द सेम सेटिंग स्प्रे। एंड अब कर लेते हैं हमारी आईब्रोज। उसके लिए मैं ले रही हूँ की ब्यूटी की ये पेंसिल, ये बहुत ही गो टू टाइप्स प्रोडक्ट है मेरे लिए, बहुत ही अच्छे से फिल कर देती है एंड बहुत ही मैचिंग है मेरे आईब्रोज के कलर से। सिंपल स्ट्रोक्स में मैं इसे अप्लाई करते हुए
फिल इन कर लूँगी। और मस्कारा की हेल्प से, या कोई स्पूली नहीं थी मेरे पास, तो मस्कारा में जितना भी रिमेनिंग प्रोडक्ट है आप उसे लगाएंगे तो आपके जो ब्राउज है वो अपनी जगह पे स्टे करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ वाइट गोल्ड काजल, ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का है, थोड़ी सी आइज़ को ओपन अप दिखाने के लिए। लो लैश लाइन पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली हूँ, सेम 2 ब्राउन और मॉव शेड को मिक्स करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर लैश लाइन में एंड उसे अपर लैश लाइन से कनेक्ट कर दूँगी। और सेम मैं ले लूँगी मस्कारा और उसे भी लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये NYB का ये बहुत अच्छी सी लेंथ देता है एज यू कैन सी। फॉर हाइलाइटर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ होजो का हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा है। मैंने पूरी मेरी वेडिंग के हर एक फंक्शन में इसे ही अप्लाई किया है एंड बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। यू कैन सी बिल्कुल चंकी नहीं है, अच्छे से सेट हो जाता है। पहले लगता है थोड़ा सा ग्लिटरी बट धीरे धीरे सेट हो जाता है आपके फेस। एंड अगर आपको लगे थोड़ा सा प्रोडक्ट ओवर हो गया है तो उसके ऊपर आप ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से डैब डैब करके एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो निकाल सकते हैं। ओके, बारी आती है लिपस्टिक की। हम थोड़ा सा अपने लिप्स को सटल ही दिखाना चाहते हैं, सो मैंने यहाँ सेम मैश बॉक्स की लिपस्टिक ली है इन द शेड वीव अलर्ट एंड उसे मैं टॉप करूँगी थोड़ा सा ब्राउन शेड। ये है NYB का एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लॉस। सो ये है एल्फ का ग्लॉस एंड दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। इसी तरीके से मैंने अपना संगीत मेकअप लुक किया था एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत सारी वीडियोस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मेकअप वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यू, बहुत सारी वीडियोस आपके साथ आने वाली हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा। बाय गाइस।